जय हिंद दोस्तों, मैं संगम सर। संग्राम फोकस पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग हमें एक एक व्यूअर और एक एक सब्सक्राइब दे करके मुझे एक हौसला दे रहे हैं। यहाँ तक कि कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि सर आप पढ़ाइए, मेहनत करिए और आप लोगों के लिए मैं मेहनत करूंगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप सभी लोगों को वो चीजें मैं समझा पाऊंगा। जो भी क्लास 10 का मैथ होंगे, 12 का मैथ होंगे, तैयारी वाले होंगे, जो भी बच्चे होंगे, धीरे धीरे एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। तो अब इसके पहले 7 क्वेश्चन तक हम देख चुके थे क्लास 10 की ऊंचाई दूरी में। 8वां क्वेश्चन जरा हम ध्यान से पढ़ रहे हैं। एक हवाई जहाज 3000 मीटर ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। ठीक उसी समय एक बिंदु पर दोनों हवाई जहाजों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 45 अंश है। बताइए, ये पहला हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज से कितना ऊंचा है? पहला हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज से कितना ऊंचा है? अगर मैं मान के चलिए, सपोज करिए कि एक हवाई जहाज की मैं बात कर दिया और ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। लो, यहाँ 3000 मीटर की अगर मैं ऊंचाई दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक हवाई जहाज है, यहाँ पर एक हवाई जहाज के ऊपर कोई एक हवाई जहाज उड़ रहा है, यहाँ पर भी एक हवाई जहाज है। और यहाँ पर अगर कोई एक बिंदु देखा जाए, यहाँ से इस हवाई जहाज का भी कोण बना रहा है और ये ऊपर वाले हवाई जहाज का भी कोण बना रहा है। इस हवाई जहाज के कोण से एक बिंदु पर दोनों हवाई जहाजों का उन्नयन कोण, अब आप ही बताओ, एक कम होता है तो 45 डिग्री और एक ज्यादा होता है तो क्या होता है? 60 डिग्री। यहाँ पर दो कोण बन गए, 45 डिग्री और 60 डिग्री। बताइए, पहला हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज से कितना ऊंचा है? बताइए, पहला हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज से कितना ऊंचा है? ठीक है, अगर ये एच होगा तो 3000, ऐसे ऐसे पहला हवाई जहाज। अगर ये एच होगा तो 3000 में क्या हो जाएगा? ये एच हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल में यही कह रहा है, सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से बताया हुआ है कि पहले हवाई जहाज की अगर ऊंचाई आपसे पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है कि समझिएगा, पहला हवाई जहाज, एक हवाई जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से, अच्छा, दूसरे हवाई जहाज यानी पहला हवाई जहाज ये है, एक हवाई जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से, अच्छा दूसरा हवाई जहाज के ऊपर से, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फिगर में, पहले सही बनाया था। इसकी ऊंचाई एच मान लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा? 3000 माइनस एच। ठीक है, हो गया, सवाल लग गया आपका। बस बिंदु रख दीजिए बी, सी और डी। एक हवाई जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ, ठीक ठीक उसी समय एक बिंदु पर दोनों हवाई जहाजों के उन्नयन कोण 60 अंश 45 अंश है। तो बताइए, पहला हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज से कितना ऊंचा है? पहला हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज से, माना पहले हवाई जहाज, माना कि दूसरे हवाई जहाज की ऊंचाई क्या है? अच्छा, और अब बताइए, पहले हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज से कितना ऊंचा है? पहला हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज से कितना ऊंचा है? तो लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में, बी डी सी में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। आधार तो कुछ मानने नहीं है, आधार है, एक्स मान लीजिए, भाषा बाकी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan 45 एक होता है तो यहाँ एच बटे एक्स हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ए सी बी डी, ए सी डी में, ए सी डी में tan 60 से लगाएंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा,
लंब टोटल 3000 होगा और ऊंचाई कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। tan 60 क्या होता है, खंड 3 बराबर 3000 बटे x। x यहाँ कर लीजिए, 3000 बटे कण 3 यहाँ कर लीजिए, समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 से आप चाहें तो x की जगह पर h रख सकते हैं, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 3000 बटे कण 3। ऊंचाई इतना होगा। थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे तो परिमीकरण करा दे रहा है ना, परिमीकरण मतलब हर का परिमीकरण करा दिए। ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, 3000 कण 3 अब बट्टे यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 1000 गुणे कड़ी में 3, ठीक है, 30 कट जाएगा। यहाँ से ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा 1000 गुणे 1.732, यानी ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 1732 मीटर। क्या हो जाएगा 1732 मीटर। पहला हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज से कितना ऊंचा है, 3000 में से 1732 घटा दीजिए, 3000 में से 1732 घटा दीजिए, 10 में 2 जाएगा 8, 9 में 3 जाएगा 6, 9 में 7 जाएगा 2, 2 से जाएगा 1268 मीटर। पहली हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज से 1268 मीटर क्या होगा, ऊंचा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि हवाई जहाज एक जो है कि पहले से ही 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जो कि इस वाले हवाई जहाज इस वाले हवाई जहाज के ऊपर उड़ रहा है। इस हवाई जहाज की ऊंचाई h मान लिए। त्रिभुज में हमने क्या किया, 45 अंश लिया, 45 अंश का एक समीकरण बना दिया। फिर इस बड़े वाले त्रिभुज में हमने लिया tan 60 अंश का, फिर यहाँ पर एक समीकरण बना दिया, हर का परिमीकरण करा दिया, h के मान इतना आ गया, कण 3 के मान रख दिया तो इतना आ गया। अब चूंकि 3000 में से वो घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कितना दूरी है। 3000 में से ए वाला ऊंचाई घटा देंगे तो ये पता चलेगा कितना ऊंचाई पे इस पहले वाले हवाई जहाज से ये दूसरा वाला हवाई जहाज कितना ऊंचा उड़ रहा है। तो पहले वाले हवाई जहाज की ऊंचाई हम क्या मान लेंगे, ये अच्छा यहाँ पर मान लेंगे, माना कि पहले हवाई जहाज की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब कुछ ऐसा ही है। जय हिंद, जय भारत।